डायलिसिस के मरीजों को अक्सर बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, तो उनके मन में ये धारणा बन गई है कि जैसे डायलिसिस में खून की सफाई होती है तो उसके साथ साथ खून का लॉस भी हो जाता है। ये एक भ्रांति है। किडनी के मरीज जो कि डायलिसिस में नहीं भी होते हैं, उनके अंदर भी खून की कमी की समस्या बहुत आम है। तो आज हम ये समझेंगे कि किडनी रोगियों को खून की समस्या की कमी क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। और आखिरी में मैं यह भी बताऊंगा कि किडनी के मरीजों में किडनी के डॉक्टर हीमोग्लोबिन को अक्सर नॉर्मल रेंज से थोड़ा कम क्यों रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। इसको हम ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन से नापते हैं। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल आदमी में 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, किडनी के मरीजों में काफी कम चला जाता है। कभी कभी तो 7 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम चला जाता है। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में ले जाना। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो कई लोगों की सांस फूलने लगती है और कई सारे मरीज इमरजेंसी में सांस फूलने के लिए आते हैं। तो उसका एक प्रमुख कारण खून की कमी भी है। इसीलिए किडनी रोगी जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है वो अक्सर इमरजेंसी में सांस फूलने के कारण भर्ती होते हैं। अब आप लोगों का ये भी सवाल रहता है कि किडनी रोगियों को खून की कमी क्यों हो रही है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो रेड ब्लड सेल की वजह से बनता है, और रेड ब्लड सेल बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन इसको कंट्रोल एक हार्मोन करता है एरिथ्रोपोइटिन, वो किडनी में बनता है। किडनी के अलग अलग हिस्से होते हैं, उसमें एक हिस्सा होता है टिब्यूल, वो बनाता है एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन सिग्नल देता है बोन मैरो को कि अब हमारे को हीमोग्लोबिन बनाना है या रोकना है। और ये काम करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम हो गया, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में होता है कि बहुत हाइट में जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो वहां पर एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनता है और ये बोन मैरो को कहता है और खून बढ़ाओ, इससे हमारा हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है। इसीलिए हिल में रहने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन प्लेन्स में रहने वाले लोगों से ज्यादा होता है। दूसरी ओर अगर हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा होने लगी है, उसकी वजह से टिश्यूज में ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो ये किडनी को जैसे ही सेंस करता है, किडनी के ट्यूब्यूल एरिथ्रोपोइटिन कम कर देते हैं, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन कम होते होते धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। अब ये समझना बहुत आसान हो गया है। अगर हमारी किडनी खराब हो गई है तो किडनी खराब होने का मतलब उसके सारे टिश्यूज खराब हो रहे हैं, तो टिब्यूल भी खराब होते हैं। टिब्यूल खराब हुए तो एरिथ्रोपोइटिन बनने की जो उसकी क्षमता है वो भी गिर जाती है। एरिथ्रोपोइटिन कम बनने की वजह से किडनी रोगियों में खून की समस्या होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ एरिथ्रोपोइटिन की कमी से किडनी में एनीमिया होता है, तो यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि और भी कारण होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आयरन की कमी। लगभग 50% लोगों के अंदर आयरन की कमी पाई जाती है। आयरन की कमी का मुख्य कारण है डाइट में रेस्ट्रिक्शन करना या कुछ डायलिसिस मरीजों में खून का थोड़ा थोड़ा लॉस होना, इस वजह से भी होता है। और महिलाओं के अंदर भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी वजह से आयरन की कमी पाई जाती है। इसी प्रकार डाइटरी रेस्ट्रिक्शन की वजह से तीसरा कारण बनता है विटामिन B12 की कमी, और चौथा कारण बनता है फॉलिक एसिड की कमी। इसके अलावा और भी कारण होते हैं जो कि रेयर होते हैं, 5 से 10% केसेस में ही होते हैं, जिनको आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कारण बहुत रेयर होते हैं, जैसे प्योर रेड सेल एप्लेजिया, मैलिग्नेंसी, एरिथ्रोपोइटिन रेजिस्टेंस। ये भी कारण किडनी के रोगियों को भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है एरिथ्रोपोइटिन और आयरन लेने के बाद भी, तो हमें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए और अपनी पूरी जांचें करानी चाहिए। तो अब हम आते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, इसका लक्षण जो होता है वो होता है थकान आना। मरीज अक्सर कहता है मैं थक गया हूँ। और दूसरा जो कारण होता है वो पैरों में क्रैम्प्स आना। जो हमारी पिंडलियां होती है पैर की, उसमें लोगों को रात को सोते समय क्रैम्प्स आते हैं। और तीसरा होता है कि जब वो चलते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, और जब वो बैठ जाते हैं तो सांस में आराम आ जाता है। ऐसे जब वो थोड़ा सा भी करते हैं अपना रोजमर्रा का काम, तो उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और फिर
धीरे धीरे करके जब वो बैठते हैं तो वो फिर सेटल हो जाती है। तो ये सारे हमारे खून की कमी के लक्षण हैं। और अगर हम ध्यान देंगे इस मरीज पे तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और हाथ भी पीले पड़ जाते हैं। तो कई बार हम इसको पीलियस से कंफ्यूज भी कर जाते हैं। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करें? तो इसको पकड़ने के लिए हमें क्या टेस्ट कराना होता है? इसको पकड़ने के लिए हमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना पड़ता है। फिर इसके साथ आयरन की स्टडीज, जिसके अंदर सीरम आयरन, TIBC और फेरिटिन आता है, ये टेस्ट हमारी मदद करते हैं। विटामिन B12, फॉलेट लेवल का टेस्ट, और कभी कभी बोन मैरो एग्जामिनेशन या एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स भी कराने पड़ते हैं। तो ये जो आखिरी के 2 टेस्ट हैं ये डॉक्टर विशेष परिस्थिति में ही कराते हैं। तो किडनी रोगियों को हीमोग्लोबिन का इलाज कैसे कराना चाहिए और ये दूसरे लोगों से कैसे अलग है? देखिए, हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो नॉर्मल इंसान के अंदर हम 17 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रखते हैं। अगर वो फीमेल है तो उसको 15 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन किडनी रोगियों के अंदर यही प्रयास हमारा 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रखने का होता है। इसका कारण है, अगर हम उसको 12 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर ले जाते हैं तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। उससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज यानी जो पैर की खून की नस है उसका ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ अगर हीमोग्लोबिन किडनी रोगियों में हमने कम रख लिया, सपोज उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम पर डेसीलीटर से कम जा रहा है, तो ऐसे मरीजों का हार्ट फेलियर बार बार होता है। और जब वो इको कराते हैं तो उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, यानी जो उसका लेफ्ट साइड का हार्ट होता है वो मोटा हो जाता है। ये मोटा होने से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे सीधा असर पड़ता है और उसका जीवन खतरे में पड़ता है और वो बार बार हार्ट फेलियर से फिर भर्ती भी होने लगता है। तो इसीलिए किडनी रोगियों के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बिल्कुल अलग होता है और वो होता है 10 ग्राम से लेके 12 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रखना। तो हम इसका इलाज कैसे करें? सबसे पहले तो आयरन के स्टोर्स को मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन से बनता है। हीमोग्लोबिन, तो हीम जो पार्ट होता है उसमें आयरन के 4 मॉलिक्यूल यूज होते ही होते हैं। तो ये आयरन ही अगर उसके शरीर में नहीं होगा या कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो आयरन के हम जब टेस्ट कराते हैं, अगर आयरन कम है तो उसको ओरल आयरन दे सकते हैं। अगर ओरल आयरन काम नहीं कर रहा है तो हमें उसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी आयरन देना पड़ता है। और आजकल वो जो इंजेक्शंस हैं बहुत अच्छे इंजेक्शन आ गए जिनके रिएक्शन नहीं के बराबर है और वो एक ही बार में चढ़ाए जा सकते हैं पूरे 1000 मिलीग्राम तक, जो कि पहले संभव नहीं था। और जो दूसरा है वो है एरिथ्रोपोइटिन की जो कमी हो जाती है किडनी के मरीज में, उसको पूरा करना। अब एरिथ्रोपोइटिन कई प्रकार के आते हैं। एक एरिथ्रोपोइटिन होता है जिसे हम महीने में एक बार लगाते हैं, जैसे कि मिरसेरा और एरिपेग, ये पेगलेटेड एरिथ्रोपोइटिन होता है। दूसरा एरिथ्रोपोइटिन होता है जो हम 2 हफ्ते में एक बार लगाते हैं, जैसे कि डाबिपोइटिन। और तीसरे प्रकार के एरिथ्रोपोइटिन होते हैं जिनको हम हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, जिसमें एरिथ्रोपोइटिन अल्फा और बीटा कैटेगरी के आते हैं। तो अब इन सब के अंदर फर्क ये है कि एक तो लगाने का, एक में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की महीने में लगाएंगे, एक 2 हफ्ते में लगाएंगे, एक हफ्ते में 2 बार लगाएंगे। और कीमत का भी बहुत फर्क है। जो महीने में एक बार लगाते हैं वो बहुत महंगे आता है और जो हफ्ते में 2 बार लगाते हैं वो काफी सस्ता पड़ जाता है। तो अब हमारे पास कई प्रिस्क्रिप्शन आते हैं जिसके अंदर जो हफ्ते में 2 बार देना चाहिए वो हफ्ते में 1 बार लिखा होता है या 2 हफ्ते में 1 बार लिखा हुआ होता है वो इंजेक्शन। शायद लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि तीनों एक ही प्रकार के हैं और तीनों को हम चाहे तो हफ्ते में दें या 2 हफ्ते में दें या महीने में दें, सब एक जैसा काम करेंगे। लेकिन ये एक प्रमुख वजह होती है कि खून की कमी दूर नहीं हो रही है मरीजों की। तो एरिथ्रोपोइटिन किस प्रकार का है उसके हिसाब से उसकी डोज लेना अति आवश्यक है। तो एरिथ्रोपोइटिन के कितने इंजेक्शन लेने और कितनी डोज लेनी है ये आप अपने किडनी डॉक्टर की सलाह से ही लें, उसको अपने हिसाब से ना बदलें। इसी क्रम में अब जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं उनके लिए खाने वाली दवाई भी आ गई है। ये डेसिडुस्टैट दवाई है। ये क्या करती है कि जो हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी से जो फैक्टर रिलीज होते हैं उसको बचाए रखती है, जिसकी वजह से किडनी में एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये एरिथ्रोपोइटिन को नेचुरली बढ़ा देती है।
हमारे HIF फैक्टर को ब्लॉक करके। इसके अंदर 2 प्रमुख रूप से हमारे देश में उपलब्ध है, एक है ऑक्सीमिया और रिटस्टैट। तो ये डेसिडोस्टैट दवाई को हफ्ते में 3 बार लेना पड़ता है और इसको कितना लेना है ये अपने डॉक्टर की सलाह से लें। तीसरा, किडनी रोगियों को अपनी बैलेंस डाइट लेना अति आवश्यक है। वो कभी कभी ये सोचते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे या हम परहेज कर लेंगे, उसी से किडनी को ठीक कर लेंगे। परहेज करना और बैलेंस डाइट लेना दोनों अलग अलग बात है। सिर्फ परहेज करने से हमारे को विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, और कभी कभी कमी तो इतनी हो जाती है फिर हम कितना भी खाना खाएं वो पूरी नहीं होती है। ऐसे केसेस के अंदर हमारे को या तो उसके खाने की दवाइयाँ या इंजेक्शन देके उस कमी को पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की गोलियां भी आती है और इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते। और अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर हमारा खून की कमी दूर नहीं हो रही है तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चला गया है या उसको बार बार हार्ट फेलियर हो रहा है तो ऐसे केसेस के अंदर हमारे को ब्लड भी चढ़ाना पड़ जाता है। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे को ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है बार बार तो डॉक्टर से मिलकर इसका असली कारण ढूंढें, क्योंकि कारण कई बार रेयर जो होते हैं 5 से 10% लोगों में वो भी हो सकते हैं, जैसे कि मैलिग्नेंसी, प्योर रेड सेल ब्लड एप्लेशिया और अन्य कारण। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, एनीमिया का यानी कम हीमोग्लोबिन का इलाज बहुत जरूरी है। कम हीमोग्लोबिन होने पर सबसे पहले तो हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खासकर जब हमारा हीमोग्लोबिन 9 ग्राम पर डेसीलीटर से कम चला गया है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ज्यादा गिर जाती है। ऐसे मरीजों को अक्सर थकान लगी रहती है, हमेशा बिस्तर पे पड़े रहते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो की समरी ये है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में खून की कमी का जो कारण है वो होता है EPO यानी एरिथ्रोपोइटिन की कमी। पर इसकी कमी को पूरा करने के बाद भी हमारा अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो उसका कारण होता है कि रसद की कमी यानी आयरन और विटामिन B12 की कमी। इसका भी इलाज साथ में जरूरी होता है। हमें अपने एनीमिया को कंट्रोल रखना चाहिए, इससे हमारा बार बार अस्पताल में भर्ती होना, हार्ट फेलियर का होना कम हो जाता है और हमारी जो क्वालिटी होती है लाइफ की ये बहुत बढ़ जाती है। धन्यवाद।